हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग जो है एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका कि cos 2x cos 4x cos 6x का हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे देखो। तो मैंने आइडेंटिटी जो है तुम्हें बताई है पिछली वीडियोज़ में कि 2 cos A cos B, इसका फार्मूला क्या रहता है कि cos A प्लस बी, ठीक है, प्लस cos A माइनस, ठीक है। तो 2 cos A cos B का फार्मूला cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। अब ये 2 अपॉन में आ जाएगा, तो ये cos A cos B का जो फार्मूला बन जाएगा 1/2 cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। ठीक है, अब इसमें देखो टर्म वो cos कितनी बार है, 3 बार है, तो पहले हम 2 के लिए फार्मूला लगा लेंगे। इनके लिए लगा लेते हैं cos 2x और cos 4x के लिए। तो ये आ जाएगा 1/2 लिख लेते हैं, और cos A प्लस बी, तो 2x b की जगह 4x, तो ये आ जाएगा 6x, ठीक, प्लस cos A माइनस बी cos 2x माइनस 4x। ये तो फार्मूला लगाया cos 2x cos 4x, और cos 6x को तुम वैसे ही लिख लो, और dx, ठीक है। ये 1/2 बाहर लिख लो, ये cos 6x प्लस cos माइनस 2x आएगा। ओके, और ये cos 6x, ठीक। अब जानते हो तुम लोग कि cos माइनस थीटा cos थीटा होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ठीक। cos 6x से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्या आ जाएगा 1/2 cos स्क्वायर 6x, और ये cos माइनस थीटा cos थीटा ही रहेगा, तो ये cos 2x ही रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा cos 2x और cos 6x, और dx लिख लेंगे। ओके, ठीक है। अब इसे तुम अलग अलग लिख दो, इक्वल टू 1/2 cos स्क्वायर 6x dx प्लस 1/2 से इस टर्म में मल्टीप्लाई, तो 1/2 cos 2x और cos 6x dx, ठीक है। तो इसे हम i इक्वल टू लेके चलेंगे, ठीक है, और इसे हम 2 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। ये मान लेंगे कि ये i1 है और ये है i2, ठीक है। अब i1 और i2 को हम लोग अलग से सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है। तो i1 पार्ट लिख लेते हैं हम लोग। i1 इक्वल टू है हाफ cos स्क्वायर 6x dx, ठीक। देखो, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अभी 6x को तुम t मान लो, तो ये क्या आ जाएगा 6 dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू dt अपॉन 6, ठीक। तो अपॉन वाला 6 इधर आएगा, तो ये 1/12 बन जाएगा ना, 1/2 इंटू 1/6, ये बन जाएगा cos स्क्वायर t dt। अब cos स्क्वायर t का फार्मूला भी तुम जानते हो कि cos 2t क्या होता है, 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। यहाँ से cos स्क्वायर t की वैल्यू निकालोगे तो 1 प्लस cos 2t अपॉन 2 आ जाएगा, वो लिख लेते हैं 1 प्लस cos 2t अपॉन 2, ठीक। ये 2 इधर ले आओ तो 1/24, 1 प्लस cos 2t, तो ये क्या मिलेगा तुम्हें 1/24। अब 1 का इंटीग्रेशन देखो t आ जाएगा, और cos का क्या होता है, साइन होता है, तो साइन 2t, और t का कोफिशिएंट 2 है तो वो अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। प्लस कांस्टेंट जोड़ लेंगे, जोड़ लो, नहीं तो फिर बाद में जोड़ लेना, प्लस c1 कर लिया मैंने, ठीक है। अब t की वैल्यू लगा देंगे, तो हम लोग यही लिख लेते हैं इसके नीचे, इस पूरे को हमने माना था, तो ये 1/, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा t/24
प्लस साइन 2t अपॉन 48 प्लस C1। ठीक है, अब यहाँ t की वैल्यू क्या है, 6x है, वो तुम लगा सकते हो। ठीक है, तो चलो बाद में लगा लेते हैं, पहले इसे भी हम लोग सॉल्व कर लें। ठीक है, तो I2 है 1/2 cos 2x cos 6x, तो यहाँ पे फार्मूला यही यूज हो जाएगा। तो देखो ये हाफ आ रहा है, हाफ लिखोगे तो ये 1/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos 2 प्लस 6 8x प्लस 2x माइनस 6x क्या हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा। ठीक है, तो इसे ऐसे लिख लो cos माइनस का 4x dx 1/4 cos 8x प्लस का cos 4x, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। ठीक है, अब इसे इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, ये आ जाएगा cos 8x अपॉन 8 प्लस ये आ जाएगा sin 8x और x का जो कोएफिशिएंट अपॉन में कर लो प्लस sin 4x अपॉन 4 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, 1/4 से अंदर मल्टीप्लाई करा के लिख देते हैं यहाँ पर। ये पूरा ही I2 माना था, तो क्या आ जाएगा कि sin 8x अपॉन 32 प्लस sin 4x अपॉन 16 प्लस C2। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे t की वैल्यू रख के और इसे देखेंगे कितना ये सॉल्व हो रहा है आगे। ओके, ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं, t की जगह 6x लिया था हम लोगों ने, तो t की जगह 6x आ गया प्लस sin 2 इंटू 6x 12x अपॉन 48 प्लस, अब ये C1 प्लस C2 को C कांस्टेंट ले लेंगे, ये लिख लेते हैं sin 8x अपॉन 32 प्लस sin 4x अपॉन 16 प्लस C। ठीक, तो ये अभी ये कट रहा है तो काट देते हैं, 6 4 या 24, तो ये x अपॉन 4 प्लस sin 12x अपॉन 48 प्लस sin 8x अपॉन 32 प्लस sin का 4x अपॉन 16 प्लस C। ठीक है, कभी ऐसा नहीं करेंगे, कभी एंगल से ये काट दो बार 12 4 जा 48, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, लोगों ने सॉल्व तो नहीं किया आगे। 7.3 का थर्ड क्वेश्चन, तो ये आंसर है आपका। इन्हें कॉमन लिया है, क्या लिया है कॉमन, 1/4 कॉमन लिया, तो हम लोग भी चलो 1/4 अगर कॉमन ले लेते हैं, ये इसके आगे वाला स्टेप। ओके, तो क्या आएगा, देखो 1/4 कॉमन लिया तो ये x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा sin 12x अपॉन 12 आ जाएगा, और ये आ जाएगा sin 8x अपॉन 8 और sin 4x अपॉन 4 प्लस कांस्टेंट। यही आपका आंसर है। क्या है, 1/4 कॉमन लिया, sin 12x अपॉन 12 है। ठीक है, प्लस x है, प्लस sin 8x अपॉन 8 भी है, और प्लस sin 4x अपॉन 4 भी है। ठीक है, तो देखो आंसर में कुछ ऐसे लिखा हुआ, ये 12 अपॉन में, तो इसे ऐसे लिख दिया जाता है, ये आप लोग भी सीख लें। और ये 1/8 sin 8x प्लस 1/4 sin 4x प्लस का कांस्टेंट, ये फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका sin क्यूब 2x प्लस 1 dx। ओके, तो सबसे पहले क्या करो कि जो 2x प्लस 1 है, इसे हम लोग t लेट कर लेते हैं।
तो यहाँ से 2dx इक्वल टू तुम्हें dt मिल गया, तो dx की जगह आ जाएगा dt/2। तो इसे लिख लो 1/2 साइन क्यूब t dt। ठीक है, अब देखो, अब जैसे कि हमें साइन 3x का फार्मूला याद है, नहीं याद है तो फिर नहीं हो जाएगा क्वेश्चन। साइन 3x बराबर होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, यही फार्मूला। हाँ सही है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो यहाँ से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू क्या आएगी? साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन 4। तो क्वेश्चन में फार्मूला याद करना बहुत ही जरूरी है। ओके, अब यहाँ पे देखो साइन 3 साइन क्यूब टी, ये फार्मूला यूज कर लेंगे। क्या आएगा देखो, 1/, जो 4 है अपॉन में वो तो बाहर, 1/8 3 साइन टी माइनस साइन 3t dt। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1/8 साइन का होता है माइनस कॉस, तो -3 cos t। ओके, ये प्लस हो जाएगा, साइन का हो जाएगा cos 3t अपॉन 3। जो टी का कोफिशिएंट है वो अपॉन प्लस कांस्टेंट, ये माइनस का 3/8 cos टी की वैल्यू 2x + 1 प्लस 1/24 8 3 जा cos 3 और टी की जगह 2x + 1 प्लस कांस्टेंट, ये -3/8 cos 2x + 1 प्लस 1/24 cos 3 2 या 6x प्लस 3 प्लस कांस्टेंट। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं 7.3 का 4 क्वेश्चन नंबर 4। 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, माइनस का 1/2 cos 2x + 1 प्लस 1/6 cos क्यूब 2x + 1। अच्छा ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इससे जो आंसर दिया हुआ है इसका वो दूसरे टर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन और इसका हम लोग देखेंगे, इससे ये भी आंसर आपका करेक्ट है, और एक और अप्रोच यहाँ पर करते हैं। तो इसको यहाँ से देखते हैं कि जो साइन क्यूब टी है इसको हम लोग क्या करेंगे कि 1/2 इसे लिख लेंगे cos स्क्वायर टी इंटू, इसे लिख लेंगे साइन स्क्वायर टी इंटू साइन टी टी टी। ठीक है, और 1/2 साइन स्क्वायर टी हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर टी। ठीक है, अब यहाँ पे cos टी को तुम कुछ लेट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि cos t इक्वल टू है u, तो माइनस का साइन t dt बराबर du। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 1 माइनस u स्क्वायर, साइन t dt की जगह माइनस du आ जाएगा, माइनस बाहर लिख लेंगे। ओके, अब हम लोग इसको इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, तो माइनस का 1/2 1 का आएगा, वेरिएबल u है तो u आ जाएगा माइनस u³ अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा माइनस का u/2 प्लस का u³ अपॉन 6 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, अब u की वैल्यू लगा लेते हैं यहाँ पर, -1/2 u की जगह cos t। ठीक, और t को हम लोगों ने 2x + 1 लिया था, तो -1/2 cos 2x + 1 प्लस 1/6 cos क्यूब, और u की जगह है cos t है तो cos क्यूब 2x + 1। ठीक है, तो u की जगह cos t है तो उसे cos क्यूब t लिखेंगे, और t की जगह क्या है 2x + 1 प्लस कांस्टेंट। तो आपका एनसीईआरटी में ये वाला आंसर दिया हुआ है। ठीक है, और आंसर जो हम लोगों ने पहले किया था वो भी
करेक्ट है। ओके, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में बस इतना ही, और आगे हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।